के टैक्स से बाहर होता हो। मेरी तो मैंने एलसी खोलनी है और एलसी का माल आने के ऊपर जब मैंने माल छुड़वाना है तो उन्होंने रॉ मटेरियल के ऊपर भी सेल टैक्स चार्ज कर लेना है, इनकम टैक्स चार्ज कर लेना है। सही। उसके बाद जो ही मेरे पास पहुंचना है मैंने इसको प्रोसेस करना है, बिजली का बिल आना है, गैस का बिल आना है, ये कुछ चीज आनी है, मैंने सैलरी देनी है, मैंने अपनी सैलरी लेनी है, सैलरी में मैं भी शामिल हूँ, मैं भी सैलरी लेता हूँ अपनी कंपनी से, तो वो टैक्स हमने कटवा के जमा करा के उनको देना है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना वो विजन्स कहाँ करता है उसका भी गवर्नमेंट को पता है। ठीक, वो मिल मिला के ही हो सकती है बहुत बड़े पैमाने पे। अदरवाइज आपने आईपीपीसी की बात की थी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। उसका सोल्यूशन क्या है? अच्छा मियां साहब, हमने पिछली गवर्नमेंट को भी ये कहा था कि आप इन्हें कहें कि अपनी लाइन वर्क करें, पता चल जाएगा कितने यूनिट चलने के काबिल भी हैं कि नहीं है। सही। जिनको आप कैपेसिटी चार्ज, मैंने डब्बा लाके रख दिए और मैं कैपेसिटी चार्जेस कर रहा हूँ, 2 अफसरों ने मिलकर मेरे साथ गेम बनाई। ठीक। और वो तो आप इन्हें अपना लाइन करें और खुद बिलिंग वसूल करें, प्राइवेटाइज कर दें उसको। ठीक है। नंबर 2, पेट्रोलियम और गैस को प्राइवेटाइज करें, सबको कहें मंगवाएं। आप देखेंगे आपके मुल्क में कितने पेट्रोल पंप खुल जाते हैं, कितने गैस स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, कंपटीशन में चले जाएंगे। तीसरी चीज, आप एक नोटिस रखें, अगर महंगाई कम करेंगे तो आपका टैक्स भी कम हो जाएगा। अच्छा, ये भी वो मिथ है जैसे हमने डॉलर के साथ करते थे कि डॉलर की रेट बढ़ेगा ना तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ठीक है ना? अच्छा, ये मिथ आज ये चला रहे हैं कि अगर महंगाई को हम कंट्रोल करते हैं, प्रोडक्शन, महंगाई ने कंट्रोल होना है मियां साहब 2 चीजों से। अच्छा, एक है प्रोडक्शन जी, एक है प्रोफेशनल क्वालिटेटिव पर्संस। दोनों को मिलाएंगे तो प्रोडक्शन हो जाएगी। जब प्रोडक्शन होगी तो आपके मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी। महंगाई का ताल्लुक शॉर्ट ऑफ द प्रोडक्शनल है और जो मुआशी इक़्तिसादी पॉलिसीज है उसकी नाअहली की वजह से वहां पे महंगाई है। और तीसरी चीज ये है सर कि हमें गुर्बत चाहिए। गुर्बत अच्छा। मेरे नफ्सियात में है। मेरे घर के बाहर 2 सुबह मांगने वाले आते हैं, मुझे दुआएं देके मुझसे कुछ पैसे लेके जाते हैं, अगले दरवाजे पे फिर खड़े होते हैं। आपकी अगर महंगाई की जगह पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो लोग कश्तियों में बाहर नहीं जाएंगे सर। अगर आपने उनके लिए यहाँ रोजगार किया और उनको पढ़ने का मौका दिया तो वो हाई प्रोफाइल में जाएंगे बाहर, जिससे आपके मुल्क की इज्जत भी होगी। ये जो मिथ हम बनाते हैं ना कि जब लोग जैसे तैसे बाहर चले गए और वहां से जो अपने खानदान को भेजते हैं, हम उनको गुर्बत में रख के तो क्या करते हैं कि उनके उस पैसे को प्रॉपर्टी में ले जाते हैं और उस प्रॉपर्टी के नतीजे में आप खुशहाली दिखाते हैं। मतलब सब किस तरह पहिया चल सकता है मईशत का इस मुल्क? सर 2 सिंपल फॉर्मेट हैं। एक तो ब्यूरोक्रेसी को एसओपी के अंडर कैद करें। अच्छा, ये जो आपने वाइल्ड इख्तियारात दिए ना, इससे मैं भी इंडस्ट्री से बाहर हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता कि सुबह एक ऑफिसर क्या पॉलिसी बनाएगा और आके वो कहेगा जी आपके ऊपर FIR भी है और आपको हथकड़ी भी लगेगी। ठीक। और उस दूसरा ये है कि FBR का जो मैकेनिज्म ऑफ टैक्सेशन है ना ये नहीं चल सकता मियां साहब। 5% अगर मुझे एग्जाम्पशन नहीं मिलती तो मैं 5% टैक्स दूंगा तो 20 ट्रांजैक्शन के बाद ठीक मेरा 100% सरमाया जो है वो गवर्नमेंट के पास होगा। अब बताएं मैंने क्या करना है। और फिर जब चाहेंगे मेरे अकाउंट फ्रीज कर देंगे, जिनको मैंने चेक दिए हैं वो मेरे ऊपर FIR करा देंगे। तो आपने ये फियर क्रिएट किए हैं, लोग कारोबार से नहीं भागे। इस मुल्क में मियां साहब हाईली पोटेंशियल है, हमारे पास रिसोर्स हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर को वैल्यू एडिशन करने का बड़ा चांस है। तो फिर हर आदमी गवर्नमेंट की तरफ क्यों देखता है? अच्छा, मुझे एक डॉक्टर खालिद मलिक साहब से सवाल करना, फिर उसके बाद बंगी साहब की तरफ जाना। डॉक्टर साहब, आपको इस बजट में कोई ऐसी चीज नजर आई मईशत पर, इसके क्या असरात मुरतब होंगे? मियां साहब, आलमी मईशत पे तो ये होगा कि ईरान को भी इसका फायदा होगा। ईरान अपना ऑयल और गैस बहुत सस्ती दुनिया में बेचता था। ठीक है। और उसके नतीजे में ज़ाहिर, अच्छा, उस पर जो पाबंदियां हैं वो उसमें कमी आ जाएगी जी। अगर ये मुआहदा हो जाता है तो अमेरिका की तरफ से जो पाबंदी है उसमें ज़ाहिर नरमी आएगी तो ईरान की तरफ से भी हाथ बढ़ाया जाएगा। ठीक है। लेकिन जैसे बंगी साहब कह रहे थे, ये अभी हमारी ख्वाहिशें हैं और इसलिए भी ख्वाहिशें हैं कि आपको पता है कि जेनवा जो है वो बेसिकली जितनी अमन मूव्स है ना वो वहीं से होती हैं। तो अगर जेनवा में ये मुज़ाकरात हो फाइनल होने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां पे बहुत सीरियस प्लेयर्स होंगे इंटरनेशनली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान, ईरान और USA होगा। तो जो बंगी साहब का खदशा है वो अपनी जगह पे है, बट एक प्लेस की भी एक अपनी जगह आइडेंटिटी वैल्यू है। मेरे साहब देखें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि हम तो ईरान के साथ बॉर्डर, जमीनी बॉर्डर है हमारा। हाँ जी। हम बैठ के नेगोशिएशन करें और ईरान से ऑयल ले लें और अपनी रिफाइनरीज को बेहतर कर लें। गैस के लिए हम अपनी करें, ये उस वक्त होगा जब हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे।
आप किसी को भी अंडर दी SOP दे दें कि वो इन शराइत के साथ मंगाए, और ये तरीकाकार, अगर दुकान चलाई जा सकती है, अगर कोई फैक्ट्री चलाई जा सकती है, तो ये कारोबार क्यों नहीं किया जा सकता? सही। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसके नतीजे में ये जरूर होगा कि हमारे करीब जो एक टेंशन है वो खत्म होने से जो इन्वेस्टमेंट है वो जेन्युइनली इन एरिया में दोबारा आएगी। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर ईरान है तो ईरान अपने अंदर के जो बिल्डिंग्स बनानी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, जो अपनी इंडस्ट्री चलानी है, पाकिस्तान है, इवन कोई भी एक नहीं, वैसे मिडिल ईस्ट में काफी सारा काम निकलेगा, अगर ये जंग बंद होती है तो काफी सारा काम निकलेगा, उसमें पाकिस्तान को क्यों हिस्सा मिलेगा? मैं सब यही मैं बात करने लगा था एग्जैक्टली। अब मसला ये है कि क्या हमारी कैपेसिटी है कि हम उनके साथ जाके बार्गेन कर सकते हैं, हम उनके साथ मीटिंग्स कर सकते हैं, उनके साथ हम फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मसला जो दुनिया में आता है ना वो है बातचीत करने का, आने जाने के जराए का। सही। जब आप आने जाने के लिए आसानियां पैदा करते हैं ना, तो जो आप एक्सपोर्ट में भी बात कर रहे थे, वो पहले तो मुझे किसी मुल्क में जाने का रास्ता मिले ना, फिर वहां पे कोई कनेक्टिविटी हो, फिर उसके नतीजे में मैं उनको समझूंगा, वो मुझे समझेंगे। तो मुझे लगता है कि ईरान के साथ अगर अमेरिका के ये मुज़ाकरात किसी खत्मी नतीजे की तरफ बढ़ जाते हैं, तो पाकिस्तान को इसमें सबसे पहली अपॉर्चुनिटी ये लेनी चाहिए कि बाकी दुनिया पे अगर पाबंदियां नहीं है तो पाकिस्तान पे भी जो एनर्जी की पाबंदी है कम से कम वो तो फौरी तौर पे खत्म की जाए। तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो चल पड़ेगी। फिर इसमें एक इशू आएगा कि अगर ऑयल सस्ता आएगा तो गवर्नमेंट लेवीज किस रेट से लगाएगी। अगर फर्ज करें ऑयल सस्ता लिया तो क्या 200% पे लेवी लगाएगी? तो क्योंकि गवर्नमेंट का मसला रेवेन्यू भी है। सही। अच्छा जी, डॉक्टर खालिद मलिक साहब, अब बताइएगा आपके